डॉक्टर बनना बहुत से स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है, लेकिन पीएमसी उनके ख्वाबों पर ऐसा हथौड़ा चलाती है कि वो चकनाचूर हो जाते हैं। अगर आप इसलिए एमडी कैट और ई कैट का इम्तिहान लेते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए एफएससी का इम्तिहान पास करना इनफ नहीं है, ई कैट और एमडी कैट के इम्तिहान का होना जरूरी है, तो आपके लिए तालियां। डॉक्टर बनना बहुत से स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है, लेकिन पीएमसी उनके ख्वाबों पर ऐसा हथौड़ा चलाती है कि वो चकनाचूर हो जाते हैं। और जब स्टूडेंट्स अपने टूटे हुए ख्वाबों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन पर ऐसी जर्ब लगाई जाती है कि मेंटल डिप्रेशन की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स खुदकुशी तक करना पसंद करते हैं। और अगर किसी का मेंटल पीस फिर भी बरकरार रहे तो पीएमसी उनको सजेस्ट करती है कि आप तीसरी बार एमडी कैट में अपीयर हों ताकि आपका जहनी सुकून मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सके। मार्क्स कट करके, उनके मार्क्स डिडक्ट करके वो चैन में कैसे सो सकते हैं? बच्चों के मेरिट के साथ खेला गया है। मेरे 174 मार्क्स हैं, मैं फ्रेशर हूँ और मेरा 90.5 एग्रीगेट बन रहा है, लेकिन मैं अभी भी बॉर्डर लाइन के ऊपर हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। जस्ट पीएमसी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए टेस्ट कंडक्ट करती है, जिसे हम एमडी कैट कहते हैं, और एचएससी के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स भी तय करती है। 5 अक्टूबर 2022 को पीएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और हर सूबे की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अपने सूबे में एमडी कैट कंडक्ट करें, कि जिसमें केपीके की जिम्मेदारी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिंध में डॉ यूनिवर्सिटी, बलोचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी, पंजाब की जिम्मेदारी यूएचएस, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एमडी कैट करवाने की जिम्मेदारी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को दी गई। लेकिन वही यूनिवर्सिटीज, वही पीएमसी, वही सिस्टम, वही स्टूडेंट्स और वही प्रॉब्लम्स। तो बात करेंगे उन तमाम प्रॉब्लम्स पर जिनको फेस किया स्टूडेंट्स ने एमडी कैट 2022 में। प्रॉब्लम 1, एमडी कैट का डिले होना। हर साल स्टूडेंट्स के साथ साथ डेट्स और महीने भी कंफ्यूज रहते हैं कि एमडी कैट कब होगा, क्योंकि एंड पे जाकर आप उसको पोस्टपोन कर देते हैं। पिछले साल भी यही हुआ, इस साल भी यही हुआ। कहा गया कि सितंबर के महीने में एमडी कैट किया जाएगा, लेकिन 2 महीने के डिले के बाद 13 नवंबर 2022 को जाकर एमडी कैट कंडक्ट किया गया। अब ऐसे में स्टूडेंट्स को 2 तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, वो डी ट्रैक होते हैं। जब आप पोस्टपोन कर देते हैं डेट्स को आखिर पर जाकर, तो स्टूडेंट्स डीमोटिवेट होते हैं, उनको लगता है अच्छा 1 महीना और है। वो डी ट्रैक होते हैं, वो बहुत सी और भी चीजों में उलझते हैं, जिसकी वजह से पेपर में गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, एफएससी के रिजल्ट के बाद बहुत सी दीगर यूनिवर्सिटीज एडमिशंस ओपन करती हैं और आप उन एडमिशंस के 2 महीने बाद जाकर एमडी कैट कंडक्ट कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो एमडी कैट के लिए जाएं या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर बैठें, क्योंकि अगर एमडी कैट के लिए गए और एमडी कैट में पास ना हुए और किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हुआ तो जो दीगर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी थी वो भी गई। और अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर बैठेंगे तो एमडी कैट की तैयारी कौन करेगा? तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो पीएमसी को चाहिए कि साल के शुरू में एक फिक्स टाइम पीरियड अनाउंस कर दे कि हम इस डेट से लेकर इस डेट के दरमियान में एमडी कैट कंडक्ट करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स मेंटली तौर पर तैयार हो सकें और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। प्रॉब्लम 3, कंफ्यूज्ड करिकुलम। तो अगर हम इस्लामाबाद वालों का पेपर देखें तो उसके और हमारे डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा फर्क था। हमारे काफी ज्यादा जो एमसीक्यूज थे वो आउट ऑफ सिलेबस। हर साल पीएमसी करिकुलम को लेकर कंफ्यूज रहती है और स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज रखती है। इस साल भी पीएमसी ने कहा कि आपको एमडी कैट 2022 के सवालात आपके प्रोविंस के सिलेबस में से आएंगे, और पीएमसी ने वही किया जिसमें वो एक्सपर्ट है, और वो एक्सपर्ट है ब्लंडर्स में। इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि जब आपने पंजाब, केपी, बलोचिस्तान और सिंध के स्टूडेंट्स को फेडरल के सवालात दे दिए हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत से स्टूडेंट्स ने उनके जवाब गलत लगाए होंगे और उनके मार्क्स भी कम आए। लेकिन इनके मुकाबले में जो फेडरल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मार्क्स ज्यादा लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का कहना यह है कि मेरिट मुतासिर होगा। फेडरल के स्टूडेंट्स आसानी से एडमिशन ले पाएंगे किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, लेकिन हमारे मार्क्स कम है क्योंकि हमें आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आए थे। तो आप या तो हमें ग्रेस मार्क्स दें या तो आप एमडी कैट दोबारा कंडक्ट करें, या तो हमें ग्रेस मार्क्स दें या तो रिकंडक्ट करें। प्रॉब्लम 4, बैड मैनेजमेंट इन एग्जाम सेंटर्स। पीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि एमडी कैट 2022 13 नवंबर 2022 को 11 बजे लिया जाएगा और स्टूडेंट्स को हिदायत दी कि आप एग्जाम सेंटर्स में आधा घंटा पहले पहुंचे। स्टूडेंट्स तो आधा घंटा पहले पहुंच गए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने यह एहतजाज किया कि उनको पेपर 40 मिनट लेट दिया गया। इस बात से आप पीएमसी के प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएमसी ने इस बार नाअहली की कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रॉब्लम 5, रोंग की। 13 नवंबर 2022 की रात स्टूडेंट्स पीएमसी की वेबसाइट का बार बार चक्कर लगा रहे थे कि यहां पर की अपलोड की जाएगी और हम अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन पीएमसी ने एक ऐसी की अपलोड की जो कि गलत थी और बाद में उसको डिलीट भी कर दिया।
यानी कि ऐसा तो किसी थके हुए प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होता कि आप खुद सवालात डिजाइन करें और बाद में उन्हीं का जवाब गलत दे दें। प्रॉब्लम 6, नो ग्रेस रिगार्डिंग द ग्रेस मार्क्स। जब स्टूडेंट्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया कि हमें आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आए MDCAT 2022 में, हमें उनके बदले में ग्रेस मार्क्स चाहिए, तो PMC के सदर डॉक्टर नौशाद अहमद शेख ने यह ऐलान किया कि बेटा आपने टेंशन नहीं लेनी, हम आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस के बदले में ग्रेस मार्क्स देंगे। और उन्होंने यूनिवर्सिटीज को यह हुक्म जारी किया कि आप बच्चों को आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस के बदले में ग्रेस मार्क्स दें। स्टूडेंट्स UHS के चक्कर लगाते रहे लेकिन उनकी दुहाई सुनने वाला कोई ना था। जहां MDCAT में इतने मसाइल हैं, वहां MDCAT खुद एक मसला है। MDCAT लेने का मतलब है कि आपको FSC के इम्तिहान लेने वाले बोर्ड्स पर यकीन ही नहीं है। आप पहले स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बेटा अगर तुमने डॉक्टर बनना है तो तुम्हें 1050 से ज्यादा नंबर लेने होंगे, फिर आप उसे कहते हैं नहीं आपको MDCAT में भी 90% प्लस स्कोर करना होगा। ये एक इलॉजिकल सी बात है कि वो किताबें जिन्हें स्टूडेंट्स 2 साल पढ़ते हैं और आप उनके इम्तिहान लेते हैं, उसके बाद 4 महीने बाद आप कहते हैं नहीं आपको दोबारा एक इम्तिहान देना होगा अगर आपको डॉक्टर बनना है। अगर आप इसलिए MDCAT और ECAT का इम्तिहान लेते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए FSC का इम्तिहान पास करना इनफ नहीं है और स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और IQ का लेवल चेक करने के लिए ECAT और MDCAT के इम्तिहान का होना जरूरी है, तो आपके लिए तालियां बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि PMC, MDCAT, ECAT ये सब किसके अंडर आते हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री के। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और वो तमाम बोर्ड जो इम्तिहान लेते हैं स्टूडेंट्स का, वो किसके अंडर आते हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री के। तो क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री ऐसा करिकुलम नहीं डिजाइन कर सकती FSC का कि स्टूडेंट्स को वो तमाम बातें FSC के दौरान सीखने को मिले जो MDCAT और ECAT में की तैयारी में सीखता है? रीजन क्या है? रीजन है मनी। एक सादा सा सवाल है, क्यों कोई गवर्नमेंट कॉलेज MDCAT और ECAT की तैयारी नहीं करवाता और स्टूडेंट्स MDCAT और ECAT की तैयारी के लिए जाते कहां पे? प्राइवेट सिस्टम्स के पास। और ये प्राइवेट सिस्टम स्टूडेंट से लाखों रुपया बटोरते हैं। लेकिन अगर MDCAT और ECAT इतना ही जरूरी है तो गवर्नमेंट प्रोफेशनल टीचर्स को हायर करके गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फ्री में MDCAT और ECAT की तैयारी क्यों नहीं करवाती, ताकि गरीब बच्चा भी सीख सके, गरीब बच्चा फ्री में सीख सके। गरीब बच्चे के बाप को अपना गुर्दा गिरवी रखवा कर अपने बच्चे की फी भरनी पड़ती है MDCAT और ECAT की। हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने पता नहीं किस तरह बच्ची को पूरा साल लगवा के पढ़ाया। मैंने इसको 2 सेशन ज्वाइन कराए, लेकिन इसके बावजूद ये USH वालों की नाइंसाफी है। प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस तब चलता है जब डिमांड होती है, और डिमांड किस चीज की है? हर स्टूडेंट कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, हर स्टूडेंट कहता है मैंने इंजीनियर बनना है। तो इन्होंने क्या किया, FSC के इम्तिहान के बाद एक टेस्ट रख लिया MDCAT और ECAT के नाम का। आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MDCAT ECAT दे। और तैयारी कौन करवाएगा? तैयारी करवाएंगे ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। इनको आप नोट दिखाएंगे, इनका मूड बनेगा, ये आपको तैयारी करवाएंगे। तो सोल्यूशन ये है कि अगर आपको वाकई में हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चाहिए अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, आपको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, तो अपने FSC का सिस्टम बेहतर कर लें, करिकुलम अच्छा कर लें, करिकुलम ऐसा डिजाइन कर लें कि जो स्टूडेंट्स निकले उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों और बाद में जो उनके पेपर्स हों FSC के, उसकी बुनियाद के ऊपर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दें। ये नहीं कि आप स्टूडेंट्स को कहेंगे अच्छा आपने FSC के इम्तिहान दे दिया, अब MDCAT की तैयारी करें, अब ECAT की तैयारी करें। लेकिन जब आप ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करते हैं कि जिसका डायरेक्ट फायदा प्राइवेट माफियाज को होता है, तो इसके 2 ही मतलब है। पहला कि हमारे जितने हुक्मरान हैं, खास तौर पे एजुकेशन मिनिस्टर्स, वो इंतहाई नाअहल इंसान हैं। और दूसरा कि आप इन माफियाज के साथ मिले हुए हैं और आप करप्ट हैं। और मैं इन दोनों बातों से इत्तेफाक करता हूं, नाअहल तो आप हैं ही और मुबैना तौर पर करप्ट भी हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बिफोर लिविंग मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।